अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए इतने झटपट कटलस की रेसिपी लेके आई हूँ। गरम गरम चाय के साथ इस कटलस को एंजॉय कीजिए। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, जिसे छीलने के बाद मैंने बॉईल कर लिया था। सारे आलू को हम मैशर की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। आधा कप ही मैंने चावल लिए थे, इसे बॉईल कर लिए हैं। और बॉईल करने के बाद ये 1 कप जितने हो गए हैं। ये देखिए, ये सारे चावल हम अपने आलू के अंदर डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से मैश करेंगे कि चावल का एक दाना भी नज़र नहीं आना चाहिए और आलू के साथ बिल्कुल दोनों चीज़ें एक जान हो जाएं। 2 मैंने मुर्गी के सीने लिए थे, इसे भी मैंने उबाल लिया था और हाथ से इसके मैंने रेशे कर लिए हैं। इसके अंदर चिकन के रेशे डालेंगे। इसके अंदर अब सारे सीजनिंग करेंगे। 2 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट या चिकन पाउडर और थोड़ी सी हम इसके अंदर चटर चीज़ डालेंगे। हाफ पंच हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से स्पून की मदद से या हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें बिल्कुल एक जान हो जाएं। इस मसाले को उठाएंगे, अपनी हथेली पे रखेंगे अब और इसको कटलस का शेप देंगे। ये जो कटलस मैं बना रही हूँ ये 1 बाइट का है और इसका शेप इतना होना चाहिए। ये देखिए, अब जो हम कटलस बनाएंगे वो थोड़े बड़े साइज़ के बनाएंगे, क्योंकि मैं अपने घर पे बड़े साइज़ के कटलस बनाती हूँ। जब तक ये मैं कटलस बना रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। सारे कटलस हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक प्लेट में मैंने ये क्रम्स लिए हैं और एक अंडा लिया है। सबसे पहले हम अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब एक एक कटलस को पहले हम अंडे में डिप करेंगे, फिर हम क्रम्स में लगाएंगे। इस तरीके से हमारे कटलस बहुत क्रिस्पी से बनते हैं और इसी तरीके से सारे हम बनाकर तैयार करेंगे। पहले अंडे में, फिर क्रम्स में लगाकर और 5 मिनट के लिए फिर इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये कोटिंग पकड़ लेते हैं। और सारे बनाकर मैंने पहले तैयार कर लिए हैं। अपने ऑयल को भी हमने अच्छा सा गरम कर लिया था। एक एक करके इसके अंदर कटलस डालेंगे और आंच बिल्कुल तेज़ की हुई है मैंने। कटलस डालने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल हिलाना झुलाना नहीं है, इसको इसी तरीके से छोड़ दें। जब इसके साइड एक होने लग जाएगा, कलर आने लगेगा, कोटिंग ये पकड़ लेगा, तो इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। और जब मैं इसको टर्न कर रही हूँ तो ये अभी से इतने क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आने देंगे। इतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे। खूबसूरत सा कलर आ गए हमारे कटलस के ऊपर, इसे हम निकाल लेते हैं। और जैसे ही मैं इसको प्लेट के अंदर रख रही हूँ तो इसके अंदर से इतनी क्रंच की आवाज़ आ रही है। ये इतने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। गरम गरम चाय के साथ आप जब ये खाएंगे तो मुझे दुआओं में याद रखेंगे, इतने मज़ेदार लगते हैं। इसको केचप के साथ एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।